दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पार्ट 7 है, ये इससे पहले मैं 6 पार्ट दे चुका हूँ। आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो उसमें मैंने बता दिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शन को हम कैसे सोल्व आउट करते हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जहाँ 6 नंबर से पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने पिछली वीडियो दी थी उसमें प्रॉपर्टी वगैरह बताई थी। अब उनको प्रॉपर्टी को सोल्व आउट करते हैं कि किस तरह से उनको सोल्व आउट किया जाता है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, आप लिखते थे साइन इनवर्स, क्या लिखते थे, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप ये प्रॉपर्टी लिखते थे। आपको ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। आइए से प्रूव दैट करते हैं। कैसे प्रूव दैट करना है, तो सबसे पहले आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा 1 मान लोगे, ठीक है। इसी तरह से साइन इनवर्स वाई को थीटा 2 मान लोगे। पहला आ जाएगा साइन थीटा 1 और दूसरा आ जाएगा साइन थीटा 2। इन दोनों को उठा के रख देंगे। हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 इज इक्वल टू एक्स, आप लिख सकते हो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब आपको ये पता है कि साइन थीटा जो हमारे पास हुआ करता है, फॉर्मेट हुआ था, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। मैंने लिख दिया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो आप कैसे लिख सकते हो फॉर्मूला, आप लिख सकते हो साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस, ठीक है, फिर लिखोगे कोस थीटा 1, आप लिख सकते हो साइन थीटा 2। आप ऐसे लिखते थे, समझ में आया। अब मेरे को क्या करना है, ये जो साइन थीटा है ना, इसे ये कोस थीटा है, इसे कोस थीटा को साइन थीटा में चेंज करना है, इसको भी कोस थीटा को साइन थीटा में चेंज करना है। तो कैसे करूँगा, आप लिख सकते हो साइन थीटा 1 अंडर रूट में 1 माइनस के साइन थीटा 2, आप लिख सकते हो अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, ठीक है। अब आपको ये पता है कि साइन थीटा 1 क्या वैल्यू है, साइन थीटा 1 है एक्स अंडर रूट में 1 माइनस, और आपको ये पता है कि साइन थीटा 2 की वैल्यू है ये y है, तो आप लिख दोगे वाई स्क्वायर। अब आपको ये पता है साइन थीटा 2 क्या वैल्यू है, साइन थीटा 2 है वैल्यू y, और 1 माइनस साइन थीटा 1 वैल्यू क्या है मेरे पास x, ठीक है। और आप यहाँ लिख दोगे साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। साइन जो है इसके पास पहुँच जाएगा, आप लिख सकते हो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, आप लिख सकते हो साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा 1 कितने वैल्यू है, थीटा 1 है, थीटा 1 जो है हमारे पास क्या है एक्स, भाई थीटा 1 जो है वो है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, और थीटा 2 क्या वैल्यू है मेरे पास, थीटा 2 है वैल्यू साइन इनवर्स वाई। तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से मैंने ये प्रॉपर्टी को सोल्व आउट करा, और इस प्रॉपर्टी को सोल्व आउट करके, और भी प्रॉपर्टी है जो आपको जो बाकी की 6 मैंने जो पार्ट 6 में बताया है, पार्ट 6 में जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है उन प्रॉपर्टी को आप खुद सोल्व करोगे और आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी कैसे सोल्व की जाती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फ़ायदा यही है कि आप लोगों को लॉजिकली सोचना आ जाएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट और 1-2 प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स, क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, या फिर आप लिख सकते हो सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो कोट इनवर्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। आप बच्चे कह रहे होंगे सर ये कितनी प्रॉपर्टी है,
तो ये प्रॉपर्टी को आप लर्न नहीं करो, आपको मैंने निकालना सिखाया है कि किस तरह से प्रॉपर्टी निकाली जाती है। अगर जब आप प्रॉपर्टी निकालना जानते हो तो आप आराम से इजीली क्वेश्चन को सोल्व आउट भी कर लोगे, प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कई सारी प्रॉपर्टी हुआ करती हैं। आइए ज़रा इस पे एक क्वेश्चनों पे नज़र डाल लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन हुआ करता है कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, ये हमें सोल्व आउट करना है। तो देखो साइन से साइन चले जाएगा, हमारे पास आंसर बचेगा पाई बाई 3, लेकिन हम ये देखेंगे क्या ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग हो रहा है। इट मीन्स इसकी जो डोमेन है -90 से +90 के बीच में है। अगर जो है तो ये आंसर पाई बाई 3 सही है, अगर जो नहीं होता तो ये आंसर गलत हो जाता। ठीक है, और मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है। जैसे कि एक इसी का तरीका एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। साइन इनवर्स क्या कह रहा है, साइन 2 पाई बाई 3, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करते हैं। आपको पता है कि ये किसकी वैल्यू है, देखिए आप लिख दोगे 2 पाई बाई 3 हो गया, लेकिन ये देखोगे क्या -90 से +90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो आप बताओगे नहीं बिलोंग कर रहा, बिलोंग नहीं कर रहा ना, क्योंकि 2 पाई बाई 180/3 काट दोगे 60 = आ जाएगा 120, और 120 तो इसके अंदर है ही नहीं। जब है नहीं तो इसे कट कर दोगे और वापस क्वेश्चन पे आओगे। जब वापस क्वेश्चन पे आओगे तो आप लिखोगे साइन इनवर्स साइन। अब आप देखोगे कि साइन जो है, जो साइन है वो कौन से कोडेंट के अंदर चेंज नहीं होने का और पॉजिटिव होता है। तो आप बताओगे मेरे को कि 180 माइनस थीटा। तो आप कहोगे कि अगर मैं पाई में से, यानी कि 180 का मतलब पाई होता है, पाई में से अगर मैं पाई बाई 3 घटा दूं तो मेरे पास यही बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन, क्या लिख सकते हो, पाई बाई 3 लिख सकते हो। ठीक है, पाई बाई 3 लिख सकते हो। और आपको पता है कि इसका आंसर जो आएगा वो पाई बाई 3 आएगा। क्यों? क्योंकि ये -90 + 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता चला कि किस तरह से ये हमने सोल्व आउट करा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और अच्छी समझ में आए। देखिए ये जो क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं, इन्हें रेंज में लाना पड़ता है तभी क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे कि क्वेश्चन है कि कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6। अब आप कहोगे कि 7 पाई बाई 6 को तो हम लिख सकते हैं सर 7 पाई बाई 6 डायरेक्ट, क्योंकि कोस इनवर्स से कोस काट दोगे। लेकिन ये बिलोंग कर रहा है क्या 0 और पाई के बीच में, देखना जरा। आप लिखोगे 180 वैल्यू हुआ करती है पाई की, तो ये कट जाएगा 6 × 18 = 210। क्या 210 है इसके अंदर? 0 से 180 के बीच में 210 आता ही नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। जब ये बिलोंग ही नहीं कर रहा तो क्वेश्चन पे आ जाओ दोबारा। तो आप क्वेश्चन लिखोगे कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6। ठीक है, और आप ये देखोगे कि कोस जो है कौन से कोडेंट में पॉजिटिव पड़ता है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताओगे कि कोस जो है सर 4th कोडेंट में पॉजिटिव हुआ करता है और यहाँ पर 2 पाई हुआ करता है, यानी कि 360। तो आप इसे लिखोगे कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई, ठीक है 2 पाई, यानी कि 2 पाई लिखोगे। अब 2 पाई बाई लिखोगे तो आप लिख सकते हो 5 पाई बाई 6, यानी कि 6 दूनी 12 5 17। ठीक है, तो आप इसे ऐसे तोड़ोगे 6 × 2 = 12, 12 में से 5 गया 7/6, तो 7/6 बन जाएगा ये। और आप इसे चेंज करोगे तो आप लिखोगे कोस इनवर्स कोस 5 पाई बाई 6। अब कोस इनवर्स से कोस गया तो आप लिख सकते हो 5 पाई बाई 6। क्या ये 5 पाई बाई 6 बिलोंग कर रहा है? तो आप कहोगे जी हाँ जी बिलोंग कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पाई की वैल्यू 180 हुआ करती है, तो आप लिख दोगे 6 × 18 5 × 15 150। जो 0 और 180 के बीच में 150 आता है,
आप कहोगे हाँ जी आता है, तो आप लिख सकते हो इसको क्या 150। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ करते हैं। जो रेंज में नहीं होते उन क्वेश्चनों को रेंज में लाया जाता है और 11th क्लास का कॉन्सेप्ट लगा के इसको सोल्व किया जाता है। तो मैंने 11th क्लास की प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आप मैंने बहुत सारा कुछ बता रखा है, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, कंजूसी मत करा करें और सभी बच्चों को बताएं। ठीक है, धन्यवाद।